हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th ICSE बोर्ड का चैप्टर 4 हिस्ट्री द मौर्यन एम्पायर। जो मौर्यन एम्पायर था वो 3 रूलर्स का कॉन्सिक्यूटेड था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका। जो मौर्यन एम्पायर का सिलेबस है द मौर्यन एम्पायर, उसके जो सोर्सेज है मौर्यन एम्पायर के वो हैं अर्थशास्त्र, इंदिका, अशोकन एडिक्ट, सांची स्तूपा। अर्थशास्त्र, इंदिका, अशोका एडिक्ट्स एंड सांची स्तूपा, ये सारे सोर्सेज हैं मौर्यन एम्पायर के। उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका, अशोकास धामा। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन था वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका का ज़्यादा था, और अशोका धामा भी था। अशोका को अशोका धामा के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि वो धर्म को ज़्यादा वो कॉन्सिक्वेंट करता था। इसीलिए जो पॉलिटिकल हिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका की तरफ ज़्यादा है, बिंदुसारा की तरफ कम है। उसके बाद द मौर्यास। द मौर्यन एम्पायर वॉज फाउंडेड इन द 14th century BC बाय चंद्रगुप्त मौर्य। जो मौर्यन एम्पायर था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने खोजा था 4th century BC में। 4th century मीन्स 300 BC, क्योंकि सेंचुरी 100 साल पहले चलती है सेंचुरी के हिसाब से, लेकिन उसका ईयर 100 साल पहले होता है, और BC उल्टी चलती है 400 to 300, 300 to 200। He organized a powerful army and led the foundation of a vast empire। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक पावरफुल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया, लाया, उसके बाद उसने एक वास्ट एम्पायर खड़ा किया। He overthrew, उसने हरा दिया नंदास फ्रॉम मगध, नंदास को मगध से हरा दिया, एंड ग्रीक सत्राप्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और जो ग्रीक सत्राप्स थे उनको भी नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर था वहाँ से लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर हिज सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट से उनको हरा दिया। उसके बाद हिज सक्सेसर बिंदुसारा केप्ट द मौर्यन एम्पायर इंटैक्ट एंड फर्दर एक्सटेंडेड इट्स बाउंड्रीज। जो उसका सक्सेसर था बिंदुसारा, सन, जो चंद्रगुप्त मौर्य का सन था बिंदुसारा, उसने जो मौर्यन एम्पायर था उसको इंटैक्ट में रखा, मतलब उसको कांटेक्ट में रखा, और उसकी जो बाउंड्रीज थी मतलब मौर्यन एम्पायर को और बढ़ाया। द रीजन ऑफ बिंदुसारा सन, जो बिंदुसारा का सन था, बिंदुसारा का रूल एंड हुआ। अब बिंदुसारा के सन था अशोका, द ग्रेट अशोका। वो द अशोका कॉन्स्टिट्यूएंट्स वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री। जो अशोक सबसे बड़े राजा कहलाते थे इंडियन हिस्ट्री में। आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका डिवोटेड हिज लाइफ टू ह्यूमन वेलफेयर। आप सब जानते भी होंगे कि जो कलिंगा वॉर थी उसके बाद जो अशोका थे वो संत बन गए थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खून बहा था, खून खराबा हुआ था, इसीलिए वो संत बन गए थे। ही कंसिडर्ड हिज सब्जेक्ट एज हिज चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन को अपना सब्जेक्ट्स मानते थे, चिल्ड्रंस को। ही बिल्ट मैनी मार्वल्स इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उन्होंने बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बनवाई, आर्ट्स बनवाई, सम ऑफ विच हैव सर्वाइव्ड अप टू दिस डे, और बहुत सारी आज भी स्थापित है। अब हम आते हैं सोर्सेज पे। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र थे, अब हमने यहाँ पे जैसे पढ़ा था, यहाँ पे सोर्सेज में जो सबसे पहला सोर्स था अर्थशास्त्र, उसके बारे में अर्थशास्त्र और इंदिका लिटरली सोर्सेज, और अशोकन एडिक्ट्स और सांची स्तूपा ये आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, क्योंकि ये दोनों बुक्स हैं और ये दोनों बिल्डिंग्स पे लिखे गए हैं। अब हम सोर्सेज बात हैं जो लिटरली सोर्सेज। लिटरली सोर्सेज का मतलब होते हैं लिखे हुए सोर्सेज, और जो बुक्स में लिखे होते हैं। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र होती है, मतलब अर्थशास्त्र का मीनिंग होता है जो शास्त्रों का जो अर्थ होता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं, और वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। Of all the literary sources on the history of the Mauryans, the most important source is the अर्थशास्त्र। जितने भी लिटरली सोर्सेज है ना, लिखे हुए सोर्सेज मौर्यंस के, उनमें से अर्थशास्त्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स था, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। जो आप जानते होंगे कि कौटिल्य चाणक्य थे, जो चाणक्य जो मतलब प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के मौर्य के, ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्ता। जो कौटिल्य थे उनको विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता था, एंड चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। ही वॉज द एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, वे प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्ता के और एडवाइजर भी थे उनके।
अर्थशास्त्र इज रिटन इन संस्कृत, और जो अर्थशास्त्र थी वो संस्कृत में लिखी गई थी। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल दैट डील्स विद द पॉलिटिक्स, और ये कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल है, मतलब बड़ी मैनुअल है जो पॉलिटिक्स मतलब राजनीति के मतलब एंड डिप्लोमेसी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनके ऊपर ज़्यादा जाती है, एंड अदर पॉलिटिकल टॉपिक अदर राजनीति के टॉपिक्स पे। और दिस बुक वॉज डिस्कवर्ड इन 1909, 1909 में इस बुक की डिस्कवरी हुई थी, मतलब खोजा गया था। और इसकी जो मतलब इंग्लिश में, भले वो संस्कृत में थी जो हमने पढ़ा, लेकिन अब ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है और आप इसके इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं जो सेकंड लिटरली सोर्स है, यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था लिटरली सोर्स, अब पहला लिटरली सोर्स था अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, मतलब अर्थ का शास्त्र, वो हमने पढ़ लिया। अब हम दूसरे लिटरली सोर्सेज पे आते हैं, वो जो कि होता है इंडिका। मेगास्थनीज वॉज द ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो मेगास्थनीज थे वो एक ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो मेगास्थनीज थे वो ग्रीक एम्बेसडर थे, जो ग्रीक था उसके बड़े बड़े शासक थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट, मतलब जो उनका राज सिंहासन का कोर्ट होता था उसमें थे। ही वॉज सेंट एज एन एम्बेसडर, मतलब बड़े बड़े जो राजा थे तो टू द कोर्ट बाय सेलेस निक्टेटर, जो बड़े बड़े राजा थे उनके द्वारा, जो बड़े बड़े राजा थे उनको सेलेस निक्टेटर ने कोर्ट पे भेजा था। अब सेलिकस निक्टेटर कौन था? सेलिकस निक्टेटर एक अलेक्जेंडर का भाई था, या फिर आप ऐसे ही कह सकते हैं साथी था। द ग्रीक रूलर, जो सेलिकस निक्टेटर था, द ग्रीक रूलर ही रोट अ बुक नेम्ड इंडिका। जो ये इंडिका बुक थी वो सेलेस निक्टेटर ने ही लिखी थी, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विच कंटेन्स हिज इम्प्रेशन ऑफ वॉट ही हियर्ड एंड सॉ ड्यूरिंग his stay in India. Megasthenes original Indica has been lost. जो ओरिजिनल इंडिका थी वो खो चुकी, बट इट्स फ्रेगमेंट्स स्टिल अराइव इन द राइटिंग्स ऑफ लेटरल ग्रीक ऑथर्स लाइक स्ट्रैबो, अराइन एंड डियोड्रस। लेकिन जो उसकी असली इंडिका थी वो तो खो चुकी, लेकिन उसके छोटे छोटे टुकड़े फ्रेगमेंट्स अभी भी बचे हैं, और जिनको ग्रीक ऑथर्स स्ट्रैबो, एरिडन और डियोड्रस, ये 3 बुक्स हैं, उनके अंदर से छापा था। मेगास्थनीज रोट द फॉलोइंग अकाउंट अबाउट व्हाट ही सी इन इंडिया। मेगास्थनीज ने उनके बारे में लिखा कि उन्होंने क्या क्या इंडिया में देखा, उसकी वजह से इन्होंने इंडिका बुक बनाई। द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। जो ओकेजन्स होते थे, जब जो एम्परर था मतलब राजा था, वो जब पब्लिक में आता था तो उस समय बड़े बड़े रॉयल प्रोकेशन, मतलब बड़े बड़े तैयारियां की जाती थी और उसके लिए सजाए जाते थे। ही कैरीड इन अ गोल्ड पैलखिन, और उसको एक सोने की पालखी में, जो राजा था उसको एक सोने की पालखी में लाया जाता था। हिज गार्ड राइड एलिफेंट्स, और जो उसके गार्ड थे वो एलिफेंट्स में जाते थे, डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, और जो एलिफेंट्स थे उनके ऊपर गोल्ड और सिल्वर से वो डेकोरेट हुए रहते, सजाए हुए रहते थे। सम ऑफ द गार्ड कैरीज ट्री ऑन विच लाइव बर्ड्स, और जो कुछ गार्ड्स थे उन्होंने पूरे का पूरा पेड़ अपने हाथों में लिया था जिनके ऊपर असली चिड़ियाएं थी, इंक्लूडिंग अ फ्लॉक। ट्रेंड पैरट्स, और जो एक फ्लॉक था उसके अंदर ट्रेंड पैरट्स हुआ करते थे जिनको ट्रेनिंग मिली हुई थी। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, और उनको ये सिखाया गया था, ट्रेनिंग मिली हुई थी उनको कि उनको जो एम्परर था, राजा था, उसके जो सिर था, हेड था, उसके साइड में उनको घूमना है, सर्कल करना है। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। जो किंग होता था वो एक आर्म्ड वुमेन, मतलब जैसे ये किंग है तो वो एक आर्म्ड वुमेन से घिरा हुआ था। आर्म्ड मतलब हथियारों से जो युक्त होते हैं। ही इज अफ्रेड दैट समवन में ट्राई टू किल हिम। वैसा इसलिए करता था ताकि उसको लगता था कि कोई उसको मार सकता है। ही हैज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। उसके पास स्पेशल सर्वेंट थे, खास सर्वेंट थे कि मतलब वो जो खाना खाएगा उससे पहले वो उसको देखे, वो मतलब उसको चखे वो सर्वेंट्स की, और देखे कि मतलब उसमें पॉइजन तो नहीं है, जहर तो नहीं है। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट, और एक ही बेडरूम में वो 2 रातों के लिए वो एक बेडरूम में नहीं सोता था। क्या पता जो जिस बेड
वो 2 बेडरूम में सोता था। अगर 2 नाइट के लिए वो एक बेडरूम में नहीं सोता, 2 अलग बेडरूम में सोता था, क्योंकि अगर वो उसको शक रहता था कि एक बेडरूम में अगर मैं 2 दिन सोऊंगा, क्या पता पहले दिन मुझे पता चल जाए और दूसरे दिन मुझे मार दिया जाए उसी बेडरूम में, इसीलिए वो अलग अलग बेडरूम में हर दिन सोता था। आज के पार्ट में इतना ही। हम लोग अगले पार्ट में, पार्ट 2 में इसके बारे में और जानेंगे। आज के लिए थैंक यू।